दोस्तों 1 फरवरी से ही हमारे देश में 10 नए नियम बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनमें 6 नियम तो पैसों से जुड़े हैं। बैंक IMPS, NPS योजना से लेकर फास्टैग तक कई सारे बड़े बदलाव होंगे, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। कुछ काम ऐसे हैं जो आपको अभी निपटा लेने चाहिए फरवरी से पहले। तो आइए एक एक करके फटाफट से मैं आपको 10 ही नए नियम बड़े बदलाव बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। इस बार भी बजट पूरी तरह से डिजिटल होगा और देश की पहली फाइनेंस मिनिस्टर होगी जो ये लगातार 6ठी बार बजट पेश करने जा रही है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों बैंक IMPS को लेकर। जो हम ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हैं, 1 फरवरी से आपको 5 लाख रुपए तक की सुविधा मिलेगी बिना किसी लाभार्थी को आपके बैंक खाते से जोड़े, मतलब बेनिफिशियरी ऐड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। IMPS से सीधा आप 5 लाख रुपए तक का ट्रांसफर कर पाएंगे वन टाइम में। IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। जैसे बैंक में NEFT, RTGS वगैरह करते हैं अपन, नेफ्ट वगैरह, वैसे ही IMPS क्विकली पैसा ट्रांसफर करने के लिए होता है, तो इसमें आपको ये नई फैसिलिटी मिलेगी। चलिए अगला बड़ा अपडेट है, बिना KYC वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद बंद हो जाएंगे। तो आपको 1 फरवरी से पहले अपने फास्टैग की भी KYC करवा लेनी है, वरना आपका बैंक आपके फास्टैग को या तो डीएक्टिवेट कर देगा या तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया था, मैंने आपको बताया भी था। ऐसे में अगर आपने भी कार वगैरह या किसी भी कमर्शियल व्हीकल के लिए फास्टैग ले रखा तो 31 जनवरी तक उसकी KYC अपडेट करवा लें, वरना आपका फास्टैग डीएक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आपके फास्टैग में मौजूद बैलेंस को भी आप काम में नहीं ले पाएंगे। NHAI की तरफ से 15 तारीख को इसी महीने नोटिफिकेशन जारी किया था, मैंने आपको DLS न्यूज पर बताया भी था, आपको पता होगा। NHAI का कहना है कि RBI के नियमों के मुताबिक ये फास्टैग की KYC करना अनिवार्य होगा और एक गाड़ी में अब सिर्फ एक ही फास्टैग काम करेगा। 1 व्हीकल 1 फास्टैग नियम जो सरकार लागू करने जा रही है, क्योंकि कई लोग जो होते हैं ना अपने छोटी गाड़ी के फास्टैग के नाम पर बड़ी गाड़ी के कमर्शियल व्हीकल को भी चला लेते हैं। तो ऐसी घटनाएं देश में कई सारे टोल प्लाजा संचालकों के द्वारा सरकार को दी गई जानकारी, तो उसके बाद सरकार ने ये आदेश जारी कर दिया। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों NPS योजना को लेकर। नेशनल पेंशन सिस्टम पर PFRDA की तरफ से नियम बदल दिया गया आंशिक निकासी को लेकर, और इसके मुताबिक अगर आपके नाम पर पहले से ही एक घर मौजूद है तो उसके लिए NPS अकाउंट से आंशिक विड्रॉल की अनुमति नहीं होगी। समझ रहे हो मतलब? अभी मैंने आपको पता होगा 2 दिन पहले DLS न्यूज पर एक वीडियो डाला था कि अगर आपके नाम पर घर मौजूद है तो ये 5 नए नियम NPS पेंशन योजना से जुड़े नियमों की जानकारी ही इस वीडियो में मैंने आपको बताई थी, और ये नियम भी 1 फरवरी से ही लागू कर दिया जाएगा। PFRDA यानी कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की तरफ से ये नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर नियम बदले जा रहे हैं। जनरली आप अपने PFRDA के NPS अकाउंट से किन किन परिस्थितियों में बीच में विड्रॉल ले सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे बच्चों की शादी के लिए, शिक्षा के लिए, या घर में कोई गंभीर बीमारी, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या आप कोई नया बिजनेस वगैरह शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप अपने नेशनल पेंशन सिस्टम के अकाउंट से बीच में भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। और पैसा विड्रॉल करने की प्रोसेस क्या होती है, मतलब कैसे कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, टाटा कंपनी के सभी पैसेंजर व्हीकल भी 1 फरवरी से महंगे हो जाएंगे। कंपनी 0.7% तक गाड़ियों की कीमत बढ़ा देगी। टाटा मोटर्स का कहना है कि इनपुट कॉस्ट में हुई बढ़ोतरी के कारण ये फैसला लिया गया है। इस संबंध में टाटा मोटर्स की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया, आप देख सकते हैं। तो कहने वाले अगर आप भी टाटा की कोई गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं ना, तो बुकिंग आप 1 फरवरी से पहले करवा लें, ठीक है, तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। टाटा की नेक्सॉन, पंच, EV, टियागो वगैरह सब कुछ महंगी हो जाएगी। चलिए अगला अपडेट है, कुछ और ऑफर से जुड़े अपडेट है। SBI की जो खास स्पेशल FD स्कीम चल रही है, उसके भी लास्ट डेट 31 जनवरी ही है, तो आप 31 जनवरी से पहले ये स्पेशल FD का फायदा ले सकते हैं। और एक ऐसे ही स्पेशल FD की स्कीम PSB यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से भी निकाली हुई है। धन लक्ष्मी 444 दिन की FD है और इसकी भी अंतिम तारीख 31 जनवरी ही है, तो आप अंतिम तिथि से पहले निवेश का फायदा ले सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, अब हर महीने आएगा बिजली का बिल। हरियाणा में 1 फरवरी से शुरू होगा ये पायलट प्रोजेक्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार का कहना है कि अब लोगों को हर महीने बिजली बिल भेजा जाएगा, और इसका पायलट प्रोजेक्ट फिलहाल किन किन जिलों में शुरू होने जा रहा है। 1 फरवरी से 4 जिले हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल और पंचकुला में मासिक बिलों के भुगतान वाला प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, फरवरी में भी आपको सरकार की SGB स्कीम में निवेश करने का मौका मिलेगा। SGB यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में आप जो सस्ते में सोना खरीद सकते हैं, तो उसका अगला चरण सीरीज 4 12 से 16 फरवरी की तारीख तय की है सरकार ने, तो आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं। और वहीं देखिए आप 1 फरवरी से भारत रंग महोत्सव का आयोजन भी शुरू होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल इसका उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ फरवरी की 1 तारीख से मुंबई में नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में होगा, और इसके साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारंगम भी 1 फरवरी से शुरू होगा। 15 शहरों में 150 से ज्यादा नाटक होंगे। 12 शहरों में देश दुनिया के 150 से अधिक नाटकों का संचालन किया जाएगा। भारंगम यानी कि भारत रंग महोत्सव में 21 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेंगे। 1 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी जो, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन से जुड़े कुछ अपडेट भी बता दूं आपको। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 216 पदों पर भर्ती के लिए 1 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे। हरियाणा
हरियाणा बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी 1 फरवरी से शुरू होगी। मध्य प्रदेश में तीसरी, चौथी, छठी और 7वीं की परीक्षाओं के लिए भी डेट घोषित हो चुकी है। 27 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम भी 15 फरवरी से शुरू होंगे। बोर्ड ने 10वीं 12वीं के एग्जाम का शेड्यूल जारी किया है। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं की डेट शीट भी जारी हो चुकी है। 1 फरवरी से इंटर और 15 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा होगी। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश के इस जिले में 1 फरवरी से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष का कहना कि हमारे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश इंदौर, जो कि देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, उसमें गंदगी मुक्त, प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। 1 फरवरी से ही व्यापारियों को प्लास्टिक बेचने या इस्तेमाल करने की अनुमति भी नहीं होगी। और वहीं दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर के भी नए दाम रिलीज होते हैं। तो इस बार भी हो सकता है कि 1 फरवरी को एलपीजी गैस सिलेंडर सरकार सस्ता कर सकती है, क्योंकि चुनावी माहौल आ रहा, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो देखते हैं 1 फरवरी को ऑफिशियली एलपीजी गैस सिलेंडर के रेटों में क्या बदलाव होता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। चलिए अगला अपडेट है। हरियाणा राज्य के 11 शहरों में प्लॉट के आवंटन के लिए 1 फरवरी से खुलेगा पोर्टल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गणतंत्र दिवस के मौके पर यह बात की घोषणा की है। आप भी प्लॉट वगैरह खरीदना चाहते हैं राज्य के अलग अलग शहरों में, तो ऑनलाइन बिड लगा सकेंगे। और बाकी हरियाणा में अब हर महीने बिजली बिल का ट्रायल भी शुरू होने जा रहा है, मैंने आपको बताया था। चलिए खबर है, मुंबई के धारावी में फरवरी से ही सर्वे शुरू करेगी अडानी ग्रुप की कंपनी। यहाँ 2000 के पहले जो लोग बाग रह रहे हैं उनको फ्री में मकान भी मिलेगा। दोस्तों, मुंबई का धारावी एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी झोंपड़ी वाला इलाका है, स्लम इलाका जो कहा जाता है जिसे। उसमें रीडेवलपमेंट के लिए सरकार ने अडानी ग्रुप को ये ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया कहने का मतलब। तो अगले महीने फरवरी से ही डेटा और बायोमेट्रिक्स इकट्ठा करना शुरू करेगी अडानी ग्रुप की कंपनी। और इस प्रोजेक्ट के तहत 7 लाख से भी ज्यादा लोगों को रीलोकेट किया जाएगा। और वहीं देखिए आप, छत्तीसगढ़ में भी बदले जा रहे 77 लाख राशन कार्ड। एपीएल को देने होंगे 10 रुपए। 29 फरवरी तक ये अभियान चलेगा। मोबाइल ऐप के जरिए आप भी आवेदन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं सरकार के द्वारा इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया। तो अगर आप भी छत्तीसगढ़ में रहते हैं, आपका राशन कार्ड बदलवाना, अपडेट करवाना है, तो आप इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हर कैटेगरी के राशन कार्ड बदले जाएंगे, ध्यान रखना। और बड़ी खबर देखिए, भारत सोलर एक्सपो 2024 में शामिल होंगी कई सोलर कंपनियां। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 से 4 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। सोलर एनर्जी के बारे में आम जन भी इस कार्यक्रम के तहत जानकारी ले पाएंगे। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप अभी इस बारे में। अच्छा, कुछ और बजट वगैरह को लेकर अपडेट है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 से 20 फरवरी तक शुरू होगा। 16 फरवरी को आरटीसी कुमार बजट पेश करेगी। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र भी 14 फरवरी से शुरू होगा। 17 तारीख को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल का बजट जारी करेंगे। यूपी में भी 2 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा और 5 फरवरी को योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी। वैसे आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का भी आयोजन होगा, जिसके तहत लाखों बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा भी खिलाई जाएगी। यूपी में आरटीई में प्रवेश के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। 18 फरवरी तक अप्लाई करने का मौका है। तब तक आप भी अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में फ्री में एडमिशन करवा सकते हैं आरटीई योजना के तहत। और यूपी के आगरा वासियों को भी नए साल में बड़ी सौगात मिलेगी। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद तक चलेगी आगरा की पहली मेट्रो ट्रेन। अच्छा, और उत्तराखंड घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए भी बड़ी राहत भरी खबर है। अब आप ईवी से उत्तराखंड की सैर कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल से मतलब। 14 गेस्ट हाउसों में फरवरी से ही ईवी चार्जिंग की सुविधा भी दे रही है उत्तराखंड सरकार, मतलब शुरू करने जा रही है। और पंजाब में देखिए 3 फरवरी से एनआरआई के साथ मिलनी प्रोग्राम का आयोजन करेगी पंजाब की भगवंत मान सरकार। लुधियाना में सीएम बोले कि प्रदेश में 5 जगहों पर यह प्रोग्राम होंगे। एनआरआई की सुविधा के लिए वेबसाइट भी लॉन्च की है पंजाब सरकार ने, nri.punjab.gov.in। अच्छा, और वहीं देखिए आप, बिहार दरभंगा से अयोध्या के बीच 1 फरवरी से फ्लाइट सेवा भी शुरू हो जाएगी। जो अयोध्या राम मंदिर वगैरह घूमना चाहते हैं तो फरवरी से डायरेक्ट फ्लाइट का सफर कर पाएंगे। और राजस्थान उदयपुर नगर निगम में भी 1 फरवरी से ऑनलाइन काम शुरू होंगे। तो इससे आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल भी जारी कर दिया, देख सकते हैं आप। और वहीं पश्चिम बंगाल सरकार का भी विधानसभा बजट सत्र जो 5 फरवरी से शुरू होगा। लोकसभा चुनाव से पहले आम लोगों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है ममता सरकार। और बाकी जो केंद्रीय बजट यूनियन बजट है वो तो 1 तारीख को ही जारी किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। इसमें भी महिला, किसान, गरीब युवाओं के लिए कुछ खास बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट में क्या क्या सरकार संभावित घोषणाएं कर सकती है दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं बजट जारी होने से पहले ही, तो इसके रिगार्डिंग भी मैंने डीएलएस न्यूज पर कल शाम को एक वीडियो डाला, 10 बड़ी संभावित घोषणाएं। ठीक है, आप इसे जरूर देख लीजिएगा चैनल पर जाकर के। और बाकी ये 1 फरवरी से कुछ नए नियम और कुछ फरवरी महीने से जुड़े एक साथ बड़े बदलाव जो थे मैंने आपको बता दिए। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।